हम लोगों ने अभी तक 2 सेशंस कंप्लीट किए हैं। इसमें हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द मॉड्यूल स्कैनिंग, एंड जिसके साथ हम देखेंगे प्रैक्टिकल ऑफ स्कैनिंग मॉड्यूल। के बाद हम देखेंगे इनमरेशन, जिसके साथ हम उसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। के बाद हमारा मॉड्यूल है स्निफिंग, ओके, एंड जिसमें उसका थ्योरी पार्ट रहेगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल, जिसमें भी थ्योरी इंक्लूड रहेगा। स्टार्ट विद द सेशन। Today in this video we will see the topic that is scanning. Before starting this video, please pause the video, read our disclaimer. And today's agenda of this video is first we will see what is the introduction to scanning, then we will see what are the types of scanning, then port scanning, then we will see what is the vulnerability scanning and the countermeasure for the scanning. Like first, what is scanning? हम बात करें phases of hacking. So there are 5 phases of hacking. First one is the information gathering, second scanning, third gaining access, fourth maintaining access, and the fifth one is to clear the track. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम टारगेट का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, उनके नाम क्या है, देयर ईमेल एड्रेसेस, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल, देयर वेबसाइट डिटेल। बट वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज फॉर एक्टिव स्कैनिंग, वो इन्फॉर्मेशन इज नॉट वैलिड टू परफॉर्म द अटैक। सो परफॉर्म अटैक करने के लिए हमें स्कैनिंग फेज में इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग ये गैदर करते हैं कि टारगेट के सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे गैदर करेंगे, इन द स्कैनिंग फेज, दैट इज द एक्टिव फेज ऑफ हैकिंग। ओके, सो इसके बेसिस पे ही हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। सो हियर गिवन द स्कैनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फेज एंड अ हैकर नीड्स टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल एंड द नेटवर्क. The second thing, in this phase the target system is scanned to look for the open ports and the vulnerability. बेसिकली क्या होता है फेज में, हम ये देखते हैं कि टारगेट के सिस्टम में कौन कौन नेटवर्क, कौन से लाइव सिस्टम्स, लाइव पीसीज है। ओके, देन वी विल सी कि उनके आईपी एड्रेसेस क्या है, देन कौन कौन सी सर्विसेज रन है वहाँ पे, उनके वहाँ जो भी नेटवर्क में जो एक्टिव मशीन है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देन वी विल सी विच आर द पोर्ट्स ओपन ऑन द टारगेट। सो ये सब इंफॉर्मेशन हम यही फेज में ही गैदर करते हैं, सो दैट उस बेसिस पे हम अटैक परफॉर्म कर सके। स्कैनिंग की टाइप कौन सी है? बेसिकली स्कैनिंग की 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज द पोर्ट स्कैनिंग, सेकंड इज द नेटवर्क स्कैनिंग, थर्ड इज द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। सो पोर्ट स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द व्हाट आर द ओपन पोर्ट्स एंड व्हाट आर द सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम. And the second one is the network scanning, where we find out the active machines, which are the IP addresses of the active machine. So we use a tool to find out which are how many machines are active in the network and उनके IP addresses को हम network scanning में देखते हैं. And the third टाइप इज द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. यहाँ पे हम टारगेट नेटवर्क में फाइंड आउट करते हैं अगर कुछ वीकनेसेस हैं इन द नेटवर्क या सिस्टम में, वो हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में फाइंड आउट करते हैं. स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि सो वेरी फर्स्ट टाइप जो है पोर्ट स्कैनिंग में क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट्स ओपन है. माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पोर्ट्स होती क्या. बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ द पोर्ट. फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर पोर्ट, आपका RJ45 पोर्ट होता है. वैसे ही हमारे सिस्टम में लॉजिकल पोर्ट्स होता है, दोज आर द एंड पॉइंट. तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि लॉजिकल पोर्ट कौन कौन सा ओपन है. तो हियर गिवन इन दिस प्रोसेस द हैकर आइडेंटिफाइज अवेलेबल एंड द ओपन पोर्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट सर्विसेज आर रनिंग एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द पोर्ट एंड द पोर्ट नंबर. सो आपको पोर्ट नंबर और पोर्ट्स की रेंज जो है उनके बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली जो हमारा पोर्ट्स है वो 0 से 65535 तक की रेंज में होता है. तो उनको भी 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सो वेरी फर्स्ट इज द वेल नोन पोर्ट्स, दैट इज द रेंज फ्रॉम 0 to 102. Second is the registered port, that range is from 10244 to 49151. So third is the dynamic port, the range is from 49152 to 65535. बताना है कि some common ports number क्या है. So here there are some list of common port number and services. 2021 for the FTP, 23 is for the Telnet, 25 is for SMTP, 80 is for HTTP, 443 is for HTTP, 3 is for DNS and 110 is for POP3. बट अगर आपको और जानना है सर्विसेज के बारे में, पीसी में भी अवेलेबल होती हैं. ये विंडोज में गो टू सिस्टम, फाइंड आउट द ड्राइवर्स, द etc folder and here you will get the file name with the services. With notepad and here are the list of port numbers. These are the well known services. So here Echo 47 port number 7 पे है. Port number 11 यूज करते हैं. Daytime 13. Then we have a FTP 21, SSH for 22. So you can go through all the ports. यहाँ पे आपको पूरा list of port numbers हैं वो मिल जाएंगे. Okay. Next thing is a network scanning.
So what is network scanning? So network scanning is one of the most important phases of intelligence gathering, where we find out the active machines in the networks, कि मेरे जो टारगेट नेटवर्क है उसमें एक्टिव मशीन्स कौन सी है. फॉर एग्जांपल अगर 255 आईपी का रेंज है तो मतलब क्लास सी का रेंज है तो देर विल बी 255 आईपी रेंज में कितने पीसी है जो एक्टिव है. एंड अगर मुझे पता चला कि कौन से एक्टिव मशीन्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीसीज एक्टिव है, एंड हम ये चेक करेंगे कि उन आईपी एक्टिव मशीन्स के आईपी एड्रेसेस क्या है एंड कौन कौन सा सर्विसेज रन है. सो हियर वी विल यूज सम टूल्स. कैसे मुझे आईपी मिलेंगे? सो हम पिंग करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टारगेट मशीन्स हैं जो एक्टिव हैं. एंड अनदर टूल वी कैन यूज लाइक एनमैप. हम बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हम प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे. वहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं. तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे. बट ऑब्जेक्टिव क्या है नेटवर्क स्कैनिंग का? वेरी फर्स्ट थिंग टू डिस्कवर द लाइव होस्ट. कौन कौन सी लाइव मशीन्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं. देन हम चेक करेंगे कि वो जो एक्टिव मशीन्स हैं उनके पोर्ट कौन कौन से ओपन हैं, कौन कौन सा उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उनका सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है. देन वी फाइंड आउट व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज ऑन देयर सिस्टम एंड व्हाट आर द थ्रेट्स. देन वी विल डिटेक्ट द एसोसिएट नेटवर्क सर्विसेज ऑन ईच पोर्ट. तो कौन कौन सी पोर्ट पे कौन कौन सा सर्विस चल रहा है, जो कि हम नेटवर्क स्कैनिंग फेज में ही चेक करेंगे. इसके बाद आता है स्कैनिंग मेथोडोलॉजी. So here some steps to phases, you can say actually these are the scanning phase. So here we first go for the check for the live system, like which are the system live in their network. तो हम find out कर सकते हैं कौन कौन से active machines हैं in the network. Then we will check for the open ports. So इसके लिए भी हम अपना nmap use कर सकते हैं. Scanning beyond IDS. Then banner grabbing. Banner grabbing में क्या होता है? We find out the OS टारगेट के सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. Then we find out the scanning for the vulnerability. Vulnerability को find out करने के लिए हम टूल यूज करते हैं लाइक नेक्सस. ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. हम आर्किटेक्चर डिजाइन उनका नेटवर्क डायग्राम ड्रा करते हैं. देन प्रिपेयर फॉर द प्रॉक्सी सो दैट कोई हम लोग को फाइंड आउट ना टारगेट हमें ट्रेस बैक ना कर पाए. तो इसके लिए हम प्रॉक्सीज यूज करेंगे लाइक टोर, अनियन. तो यहाँ पे हम प्रॉक्सीज यूज करेंगे. एंड लास्ट फेज इज द स्कैनिंग पेन टेस्टिंग, क्योंकि हम लैब सेशन में देखेंगे कि कैसे ये सब फेजेस को परफॉर्म करेंगे. टाइप ऑफ द स्कैनिंग इज द वल्नरेबिलिटी स्कैन. तो बेसिकली इज द फेज वी फाइंड आउट व्हाट इज द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम. लाइक हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर वर्जन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कहाँ पे लूप होल्स है. तो ये सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करते हैं. हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द टूल्स लाइक नेक्सस, जहाँ पे हमें पूरा रिपोर्ट मिल जाता है. ओके. काउंटर मेजर फॉर स्कैनिंग. सबसे पहले हमें स्कैनिंग से बचना भी कैसे, सो दैट हमारे नेटवर्क को कोई स्कैन ना करे या हमारे सिस्टम पे कोई अटैक परफॉर्म ना करे ये इन्फॉर्मेशन लेके. तो हमें क्लोज करने हैं अनयूज्ड पोर्ट अगर वो नेसेसरी नहीं है, तो अननोन पोर्ट्स जो आपको मिलती हैं. ओके. नेक्स्ट इज द डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज. जो भी अननेसेसरी सर्विसेज है उनको क्लोज कीजिए. देन हाइड एंड कस्टमाइज बैनर. जो भी हम कस्टमाइज बैनर लगाते हैं उनको हाइड कीजिए. ओके. ट्रबल शूट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एरर. Next is the calibrate firewall rules to impose more restrictions. These are the steps जो आपको follow करने हैं to counter measure for the scanning.